स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 कराने लगी हूँ और ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और इसको अब मैं कॉपी पे नोट करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने फ़र्स्ट पार्ट नोट कर लिया और इसको सॉल्व भी कर लिया है। तो अब मैं आगे करती हूँ कि ये मेरे पास सॉल्व हो गया है कि मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस कर दिया है, सिंपली इस तरह ऊपर वाले सवालों में किया था, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में जिस तरह मैंने किया था वैसे ही बिल्कुल किया है। तो इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो मैं आपको अब नेक्स्ट पार्ट कराऊँगी, इसका दूसरा पार्ट कराऊंगी अभी मैं आपको। स्टूडेंट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे ये सेकंड पार्ट लिख दिया है और अब मैं लिखूंगी 2 के साथ ए की वैल्यू मेरे पास है 1, 3, -2 और 4। इसका भी ट्रांसपोज लेना है -3। बी का ट्रांसपोज भी लेना है 7 और 8। ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो कॉलम में बदल जाती है, कॉलम रो में। तो ये देख लीजिए, मैंने जैसे बोला मैंने वैसे ही बिल्कुल किया है और ट्रांसपोज का टी ख़त्म हो जाएगा। -3, 0, 7, -3 और 8। तो जब मैं इनको अंडर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा 2, -4, 6, 8, 0, 21, -9, 24। तो अब मैं इन दोनों को माइनस करूँगी। 2 में से माइनस करना है 0 को, 6 में से प्लस करना है क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। -4 को माइनस करना है 21 से और 8 को माइनस करना है 24 से। तो मैं जब करूँगी तो मेरे पास आएगा 2 और ये आएगा -25 और ये आएगा 15 और ये आएगा -16। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये मेरे पास आंसर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगी, क्वेश्चन नंबर 7। और जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया वैसे ही बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन भी है, फर्स्ट पार्ट भी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्या करना था, सिंपली आप लोगों ने ट्रांसपोज नहीं लेना था बल्कि सिंपल कर देना था, वो भी बिल्कुल सेम ही था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाती हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 नज़र आ रहा है कि इसमें एक हमें मैट्रिसेस दी हुई और उसके बाहर 2 लिखा हुआ है और दूसरी दी हुई उसके बाहर 3 लिखा हुआ है और उसके बाद इक्वल लगा के हमें 7, 18, 10, 1 दिया हुआ है और कहा है कि ए और बी सिर्फ फाइंड करना है। तो मैं ज़रा क्वेश्चन नोट करती हूँ, फिर मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इन सवालों में जब हम लोग इस तरह के सवाल ए और बी की वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले दोबारा हम लोग यहाँ पे इक्वेशन उतार लेंगे। इक्वेशन मैं जब दोबारा नोट करूँगी तो मेरे पास, तो स्टूडेंट जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मैंने यहाँ पे इक्वेशन उतार ली है। अब मैंने जैसे 2 दिया हुआ है, 3 दिए हुए, इसको मैंने अंदर सब टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 4 आ जाएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 2a आ जाएगा। प्लस 3 को बी की वैल्यू, या बी नहीं है, इस वैल्यू इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 के साथ जो मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3, 24, 3b -12 इक्वल टू 7, 18, 10 और 1। तो ये आ गया है। अब मैंने निकालनी किसकी वैल्यूज़ मैंने निकालनी है ए और बी की। ए और बी हमारे पास किसके साथ है, 2 के साथ है, यानी मैं लिख दूँगी 2a इक्वल टू 18। सॉरी स्टूडेंट्स, ये नहीं होता, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। पहले हम लोग सिंपली करेंगे 4 + 3, इन दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को आप रहने दें। 4 + 3 8 + 3b और -6 + 24 और 2a -12 विच इज़ इक्वल टू, दोबारा वही लिख देंगे 7, 18, 10 और 1। ये बस आ जाएगा 7 और ये मेरे पास आएगा 18। 8 + 3b दोनों ऐड तो नहीं हो सकते, 2a -12 ये भी नहीं हो सकते, तो हम 7 / 18 और 10 और 1 को लिख दूँगी। आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि मेरे पास ये साइड और ये साइड मेरे पास दोनों बराबर आई और मैंने अब इनको प्रूफ करना है कि मेरे पास ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। 8 + 3b को मैं एक बार किसके साथ लिखूँगी, 10 के साथ, क्योंकि 10 इसके साथ है, यानी सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ को सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ के साथ लिखूँगी और 2a -12 को किसके साथ लिखूँगी, 1 के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 इक्वल 8 - 10, मैं इस तरफ ले आती हूँ, और -3b प्लस 3b यहाँ पे जाके -3b हो जाएगा, +10 यहाँ पे आके -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इक्वल टू -3b, माइनस से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2/3 इक्वल टू b की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है मेरे पास ए की वैल्यू निकालने के लिए 2a को सीधा लिख लेती हूँ, वहाँ पे तो मुझसे गलती होगी तो मैंने लिख लिया, लेकिन आंसर फिर भी मेरा सही आया। और यहाँ पे मैं 1 + 12 करूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा 13 और 2a और a को अलग कर लें और 2 को नीचे जाके डिवाइड कर लें 13 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13/12। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने 2a वैल्यूज़ दोबारा नीचे उतार ली, उसके बाद मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया इस वाले टर्म से और 3 को मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स से और इक्वल टू के बाद हमने ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई किया जब हमने
2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया इस टर्म से तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई और ये वाली वैल्यूज़ आ गई। तो फिर मैंने इन दोनों को आपस में ऐड किया। तो मेरे पास जब मैंने ऐड करने के बाद जब मैंने वैल्यूज़ देखी तो मेरे राइट हैंड साइड के फर्स्ट कॉलम के बराबर आया था। मेरे जो लेफ़्ट हैंड साइड का फर्स्ट कॉलम था, तो ये जो हमारे पास जो ये जो इक्वल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो फर्स्ट कॉलम था ये मेरे पास सेम आया था, और जो सेकंड कॉलम था ये मेरे पास थोड़ा डिफरेंट आ रहा था। तो फिर मैंने इसकी वैसे ही मैंने ए और बी की वैल्यूज़ निकाली। तो मैंने इसको सेकंड कॉलम के फर्स्ट रो को मैंने सेकंड कॉलम के फर्स्ट रो के बराबर रख दिया, और सेकंड कॉलम के सेकंड रो को मैंने 1 के बराबर रख दिया, यानी सेकंड रो के बराबर रख दिया। तो मैंने इस तरह किया। उसके बाद मेरे पास बी की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू आ गई। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई हो। कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और पिछले क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल पे दोबारा जाके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।